जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल एम के बारे में। जैसा कि आप सब ने सुन ही लिया होगा अब तक कि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाने लगा है कि भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में जो राफेल एम है उसको खरीदा जा रहा है और बहुत जल्दी इस डील को फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि राफेल एम में ऐसा क्या खास है जिसको F-18 सुपर हॉर्नेट की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना गया और राफेल एम को भारतीय नौसेना के द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया। तो आइए जानते हैं पहले इस विषय में। दोस्तों, ऐसे ही भारतीय नौसेना के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया कि भारतीय नौसेना ने राफेल एम को सेलेक्ट कर लिया या F-18 को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि इसकी डिटेल टेस्टिंग हुई है और एक जो विस्तृत रिपोर्ट है वो रक्षा मंत्रालय को सौंपी भी गई है। हम सब जानते हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट का जो मूल्यांकन है वो भी भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और राफेल एम का जो मूल्यांकन है वो भी भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया और उन मूल्यांकन से प्राप्त जो रिजल्ट थे उनको बाद में रक्षा मंत्रालय के पास भेजा गया और अब रक्षा मंत्रालय ये निर्णय लेने वाली है कि कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए उपयुक्त होगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि इवन कई मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये अब बता दिया गया है कि राफेल एम ही विनर है और बहुत जल्दी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है राफेल एम की वो होने भी वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल एम में ऐसी बहुत सारी खूबियां थी जो F-18 सुपर हॉर्नेट से अच्छी थी, या हम ये कहें F-18 की तुलना में जो परिचालन आवश्यकताओं को और मापदंडों को राफेल एम पूरा कर रहा था वो काफ़ी अच्छा पाया गया, जिसके चलते भारतीय नौसेना ने राफेल एम को सेलेक्ट किया। क्योंकि दोनों विमानों की जो टेस्टिंग हुई थी वो आईएनएस हंसा गोवा में हुई थी, जहां पर शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है और उसके बाद उनका आकलन किया गया और आकलन के आधार पर जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि भारतीय नौसेना प्रमुख के द्वारा ये कहा गया है कि ये 26 की संख्या में जो फाइटर्स खरीदे जा रहे हैं ये आंतरिक सॉल्यूशन का एक हिस्सा है जो कि भारतीय नौसेना के दूसरे विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे और जब तक टेडबीएफ बन के तैयार नहीं हो जाते तब तक इन जेट्स को इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं डसॉल्ट राफेल के वेरिएंट्स के बारे में, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि इनके कौन कौन से वेरिएंट हैं और वो कितने कैपेबल हैं। शुरुआत करते हैं हम राफेल F1 से। जी हाँ, F1 स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे बेसिकली फ्रांस की नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था और अगर हम राफेल F2 स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर कैपेबिलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप किया गया था। वहीं राफेल F3 और जो F3R स्टैंडर्ड है इनमें इन्हीं कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया गया था और ये और ज़्यादा वर्सटाइल एयरक्राफ्ट बन चुके हैं। और आपको तो पता ही है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 36 की संख्या में राफेल खरीदे गए हैं जो कि F3R स्टैंडर्ड के हैं। इस समय राफेल F4 स्टैंडर्ड पे काम चल रहा है और इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट उन फीडबैक्स के आधार पे किया जा रहा है जो कि अभी तक फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के द्वारा दिए गए हैं। यानी F4 स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है पुराने वेरिएंट्स की तुलना में। अगर हम राफेल F4 स्टैंडर्ड अपग्रेड के प्रमुख हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो काम किया गया है वो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन में किया गया है। जैसे कि F4 स्टैंडर्ड में एक नए सैटेलाइट और इंट्रा पेट्रोल लिंक्स को फीचर किया गया है। कम्युनिकेशन सर्वर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी इसका एक अहम हिस्सा होने वाले हैं। वहीं इसके रेडार्स और सेंसर्स को एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। और अगर हम बात करें इनके फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स की, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कैपेबिलिटी की, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव होने वाली हैं। अगर हम वेपन्स पे नज़र डालें तो F4 स्टैंडर्ड में जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स हैं उनको शामिल किया जाएगा, जैसे कि मीका नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल और 1000 किलोग्राम का ASM एयर टू ग्राउंड मॉडुलर वेपन भी अपग्रेड का एक हिस्सा होने वाले हैं। F4 अपग्रेड में एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी काम किया गया है। जैसे कि F4 स्टैंडर्ड में एक नई प्रोग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि इसकी मेंटेनेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा। वहीं इसमें दूसरे मेंटेनेंस ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स को शेड्यूल किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अहम भूमिका निभाएगी। और लास्टली राफेल में एक नया इंजन कंट्रोल यूनिट भी इक्विप किया गया है। राफेल F4 स्टैंडर्ड का जो वैलिडेशन है ये वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कई फंक्शंस जो हैं वो 2022 से अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन F4 स्टैंडर्ड को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। पहला होगा F4-1 और दूसरा होगा F4-2, या इसे आप F4.1 या F4.2 भी कह सकते हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं राफेल F4.1 के बारे में।
राफेल F4.1 के फीचर्स की बात करें तो इसमें थेल्स का RBE2 ऐसा रेडार फीचर किया जाएगा जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटी के साथ में होगा। वहीं इसमें नई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को भी फीचर किया जाना है। नए वेपन्स की बात करें तो गौर करने वाली बात एक ये है कि इसमें MBDA की जो मेका नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है वो शामिल की जाएगी। इसके अलावा ये 1000 किलोग्राम के ASM एयर टू ग्राउंड मॉडुलर प्रिसीजन वेपन्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा और इसमें जो नई स्कैल्प क्रूज मिसाइल है वो भी ये कैरी कर सकेगा। F4.1 में थेल्स का नया टेलियोस लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट रेको NG रिकॉनेसेंस पॉड को भी कैरी कर सकेगा। राफेल F4.2 की जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली है। वहीं ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बड़ी संख्या में डेटा को रिसीव भी कर सकेगा और वो सिक्योर भी होंगे और इसका श्रेय जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को। और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली भी होने वाले हैं क्योंकि राफेल F4 स्टैंडर्ड में बेसिकली जो कह सकते हैं एक नया प्रेग्नोसिस और डायग्नोस्टिक एक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकेगा कि इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत कब पड़ने वाली है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा जो कि डेटा एनालिसिस और दूसरे कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि राफेल के जो फ्यूचर वेरिएंट्स है वो कितने पावरफुल होने वाले हैं और भारतीय नौसेना ने राफेल M को सिलेक्ट क्यों किया। अब यहाँ में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि राफेल M को सिलेक्ट करने के पीछे की रियल रीज़न क्या है। दोस्तों तो भारत के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राफेल की जो कैपेबिलिटी है भारतीय नौसेना में वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है क्योंकि भारतीय नौसेना ये चाहती थी कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करें जो कि एयरफोर्स के साथ कॉमनैलिटी को शेयर कर सके और समय पड़ने पर जो सपोर्ट है इंडियन नेवी को वो एयरफोर्स से मिल भी सके। इसके अलावा इंडियन नेवी के जो फ्रंटलाइन फाइटर्स होने वाले हैं ये भारत के या भारतीय वायुसेना के जो एयर बेसिस हैं उनसे ऑपरेट भी किए जा सके किसी विषम परिस्थिति में। और भी कई फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।